आप सबका स्वागत है डिकोड द कोड्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम की ओर। दावे भले जो किए जाएं, लेकिन कड़वा सच यही है कि वायु प्रदूषण अब नासूर बन गया है। यह सिर्फ सर्दी के मौसम की नहीं, साल भर रहने वाली समस्या बन चुका है। सबसे बुरी स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की है। शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार रिपोर्ट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 इस संबंध में भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली को लेकर हुई एक रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अगर इसी तरह प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सीमा से ज्यादा बना रहा तो दिल्ली वासियों की जीवन प्रत्याशा 11.9 साल कम होने की आशंका है, यानी कि दिल्ली वालों की उम्र 12 साल कम हो जाएगी। शोध में कहा गया है कि भारत में उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की उम्र 5.3 साल कम हो जाती है जहां का वायु प्रदूषण स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित प्रदूषण स्तर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ऊपर होता है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक में दर्शाया गया है कि भारत के 1.3 अरब लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां वार्षिक औसत कण प्रदूषण स्तर WHO द्वारा निर्धारित 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सीमा से अधिक है। इसमें यह भी पाया गया कि देश की 87.4% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश के अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी अधिक है। इस अध्ययन के मुताबिक AQLI के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अगर प्रदूषण का मौजूदा स्तर बरकरार रहा तो 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जीवन प्रत्याशा WHO की निर्धारित सीमा के सापेक्ष औसतन 11.9 साल और राष्ट्रीय दिशा निर्देश के सापेक्ष 8.5 वर्ष कम होने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां तक कि क्षेत्र के सबसे कम प्रदूषित जिले पंजाब के पठानकोट में भी सूक्ष्म कणों का प्रदूषण WHO की सीमा से 7 गुना अधिक है और यदि मौजूदा स्तर बरकरार रहता है तो वहां जीवन प्रत्याशा 3.1 साल कम हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 से 2021 तक दुनिया में प्रदूषण वृद्धि में से 59.1% के लिए भारत जिम्मेदार था। स्टडी के मुताबिक इस क्षेत्र में प्रदूषण का कारण संभवतः यह है कि यहां जनसंख्या घनत्व देश के बाकी हिस्सों से लगभग 3 गुना अधिक है, यानी यहां गाड़ियां, घर और कृषि स्रोतों से अधिक प्रदूषण होता है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि कण यानी कि पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण समय के साथ बढ़ा है और 1998 से 2021 तक भारत में औसत वार्षिक कण प्रदूषण 67.7% बढ़ा, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा 2.3 वर्ष कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वच्छ हवा के मानकों पर खरी उतरती हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, जबकि भारत में 67.4% आबादी ऐसी जगह रहती है जो भारत के खुद के बनाए हुए मानक यानी कि 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा प्रदूषण को झेल रही है और इसलिए इस आबादी पर सबसे ज्यादा खतरा है। चलिए अब समझते हैं कि किन कारणों से मानक पर नहीं है PM 2.5। दरअसल PM 2.5 का स्तर इसलिए तेजी के साथ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी भी सड़क पर 10 और 15 साल पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। वहीं BS3 श्रेणी के वाहनों के चलने की वजह से वो ज्यादा प्रदूषण फैलाता है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये दावा करते हैं कि BS3-4 की तुलना में 80% ज्यादा प्रदूषण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अन्य जहरीले तत्व होते हैं जिसकी वजह से वातावरण प्रदूषित होता है और इसीलिए गाजियाबाद समेत NCR के बाकी जिले में अभी हवा को जहरीली करने में वाहनों का 70% योगदान है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं भी PM 2.5 का बड़ा कारण है। जिले में अवैध के साथ ही वैध फैक्ट्रियों में मानक का पूरी तरह से पालन नहीं होता है और पराली के साथ ही कूड़े का जलाया जाना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। UPPCB के अधिकारियों की माने तो ये आंकड़ा 2021 का लिया गया है। रिपोर्ट 2023 में जारी की गई, लेकिन पिछले 2 साल से PM 2.5 के स्तर पर सुधार हो रहा है। इसके लिए काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। AQI को कम किए जाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है।
पर्यावरणविद आकाश विशिष्ट का कहना है कि इस बार बारिश और हवा चलने की वजह से प्रदूषण स्तर से जरूर थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत पर अभी बहुत अधिक काम किए जाने की जरूरत है, जिससे WHO और नेशनल गाइडलाइंस के मानक के अनुसार ही PM 2.5 का लेवल हासिल किया जा सकेगा। मालूम हो कि WS ने साल 2021 में गाइडलाइंस को रिवाइज किया। इसमें PM 2.5 की सेफ लिमिट को 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम करके 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर कर दिया गया। कहा जाता है कि कुछ कारण हैं जिस वजह से वायु प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा और कुछ आदेश हैं जिन्हें की फॉलो नहीं किया जा रहा है। कहते हैं कि कूड़े में अभी भी कहीं पर भी कोई आग लगा देता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। फैक्ट्रियों की नियमित जांच किए जाने के साथ ही कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। वहीं पे पुराने वाहनों को सड़क से हटाए जाने की भी जरूरत है और अभी भी हजारों की संख्या में ये सड़कों पर मौजूद हैं। तो ये आदेश हैं जिन्हें ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसके बाद ये जो प्रदूषण है ये लगातार बढ़ रहा है और धीरे धीरे दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो समय सीमा है, जीवन की अवधि जो है वो धीरे धीरे घट रही है। यानी कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में रहने वाले लोग 12 साल कम जीवन जिएंगे, यानी कि उनकी उम्र धीरे धीरे घटती जाएगी। तो अब वायु प्रदूषण को रोकने में सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए डिकोड द कोड्स में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।